सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे, हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी इदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा। जो गुफ्तगू हमारी और खान साहब की और शाहबुल कैफ साहब के साथ हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। ये सारी बातें जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। ऑल्दो के इमरान खान एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड कि इस नतीजे पर ही पहुंच जाना कि उनको शायद ये स्लो पॉइजनिंग कर दी गई है या हो चुकी है। ये अनटिल अनलेस के इमरान खान साहब खुद किसी वकील के थ्रू ये कह ना दें या वो क्लियर कट ये डायरेक्शन ना दे दें कि जनाब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये कहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई और मेरे जिस्म में कुछ बदलाव महसूस हुआ तो मुझे उसका अंदाजा हो जाएगा। कि पीटीआई वालों के पेट बढ़ रहे थे तो खान साहब ने कहा यार कि, और देखें रोज देखे थे कि भूख हड़ताल क्या करनी है, सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कुछ नहीं खाना, ये भूख हड़ताल है। लेकिन उसमें आरजू मैं बहुत अफसोस है और कान तरस चुके हैं कि जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी उनको जान से मारना चाहती है और इसलिए उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। इमरान खान तोशाखाना केस में पाकिस्तान जेल में सजा काट रहे हैं और उनको वहां की कोर्ट द्वारा कोई बेल भी नहीं दी जा रही है, पर उन्होंने एक बड़ा एलिगेशन लगाया कि इमरान खान ने एक रिक्वेस्ट दी थी कि उनको घर का खाना दिया जाए और उनको उनके लॉयर्स और बाकी लोगों से भी मिलने दिया जाए, पर वहाँ की कोर्ट ने उनके ये सभी रिक्वेस्ट खारिज कर दिए और इसलिए उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है और जितने भी खाने वहाँ पर आ रहे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा उसमें स्लो पॉइजन डाला जा रहा है और उनको पॉइजन से मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है। बात तो गैर करने वाली है कि उनको पॉइजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, पर इमरान खान ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो सुख सुविधा उनको जेल में मिल रही है वो एक आम कैदी को नहीं मिलती। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनको नेटफ्लिक्स के सीरीज देखने को मिल रहे हैं, उनके साथ रोज 20 से 25 लॉयर्स भी बैठे रहते हैं और हफ्ते में एक बार उनकी वाइफ को मिलने की भी अनुमति वहां के कोर्ट ने दी है और हफ्ते में एक बार उनकी बहनें भी उनसे मिलने आती है। तो क्या पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इस बात की जिक्र क्यों नहीं करते, जहां पर उन्होंने ये बात तो बता दी कि उनको पॉइजन देके मारा जा रहा है। तो क्या ऐसे सुविधा मिलना भी किसी जेल में कितना मुनासिब है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। आप हॉलीडे में बैठे हैं या जेल में बैठे? दीवारें गिरा के आपको कमरे बना दिए गए हैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज आप देख रहे हैं, आपकी मर्जी का साइकिल आपको मिल चुका है, बुशरा बीबी हफ्ते में एक दफा मिलती है, आपकी बहनें आपको दोनों आके मिलती हैं एक दफा, 15-15 वकील आपके पास आपकी शान में कसीदे गाते हैं, आपका पूरा मुगलिया दरबार लगा है जेल के अंदर। हजूर आप क्या चाहते हैं? सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे, हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी इदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा। जो गुफ्तगू हमारी और खान साहब की और शाहबुल कैफ साहब के साथ हुई है वो बड़ी अहम है। आज खान साहब ने हम सब वकला को बता दिया है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो रही है। उन पे पहले 2 दफा हमला हो चुका है
ये पूरी कौम को मैं अपनी तरफ से मैसेज दे रहा हूं कि आज वकला के दरमियान खान साहब ने ये बात कही है कि मेरे साथ स्लो पॉइजनिंग हो रही है, मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। यह है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंतहाई सीक्रेट। तमाम मामलात में तो सीक्रेट है, हम डॉक्यूमेंट नहीं देने, ये सीक्रेट है। हमें हाई कोर्ट तक डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हम गए हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैटर है। सीक्रेट मैटर होने की वजह से हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि अगर ये सीक्रेट मैटर है तो हम अपने क्लाइंट से सीक्रेट जो है वो मुलाकात करेंगे। हम किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे, ना डिप्टी सुपरडेंट होगा, ना सुपरडेंट होगा, ना ही किसी अदारे का आदमी हमारे दरमियान होगा, और ओपन होगा, खुली जगह पे होगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पे सुपरडेंट जेल को, डिप्टी सुपरडेंट को हुक्म दिया कि आप इनको खुली जगह पे ओपन, जिस तरह वकला कहते हैं, मुलाकात करवाएंगे। हमारी मुलाकात फिर एक कमरे में करवाई गई। रोजे रखवा रहे हैं लोगों को। लंदन का टाइम अलग दे दिया है, कनाडा का टाइम अलग है, अमेरिका का अलग है। कहते हैं भूख हड़ताल है, लेकिन वो मेरे ख्याल में डाइटिंग प्लानिंग है उनका। लग रहा है कि पीटीआई वालों के पेट बढ़ रहे थे, तो खान साहब ने कहा यार के, और देखें रोज कहते थे कि भूख हड़ताल क्या करनी है, सुबह 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कुछ नहीं खाना, ये भूख हड़ताल है। लेकिन उसमें आरजू, मैं बहुत अफसोस है, और कान तरस चुके हैं कि कोई अच्छी खबर कभी बादरे मिले। अगर मिल जाती तो ये सारी बातें जो इस वक्त, बट इस वक्त की जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। ऑल्दो कि इमरान खान एक बड़ा चैलेंज ज़रूर है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन फिर भी इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड कि इस नतीजे पर ही पहुंच जाना कि उनको शायद ये स्लो पॉइजनिंग कर दी गई है या हो चुकी है। ये अनटिल अनलेस कि इमरान खान साहब खुद किसी वकील के थ्रू ये कह ना दें या वो क्लियर कट ये डायरेक्शन ना दे दें कि जनाब मुझे ये लग रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी एक ट्वीट में ये कहा था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई और मेरे जिस्म में कुछ बदलाव महसूस हुआ तो मुझे उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये 2 दिन पहले की ट्वीट है। अब 2 दिन के बाद से फ़ौरन से ये खबरें आना, बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक फ़ौरी तौर पे मेडिकल टेस्ट उनका हो जाना चाहिए, जहाँ से वो कहें, या शौकत खानम अस्पताल से हो जाना चाहिए, वरना ये जितनी स्पेकुलेशंस बढ़ती जाएंगी ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर, मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हर लीडर को, हर पॉलिटिशियन को जो है जेल से बाहर आना चाहिए। तो एक तरह से सही भी है, नवाज शरीफ साहब भी बाहर हैं, करप्शन के केसेस तो उनके ऊपर भी हैं, जरदारी साहब पर भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग अलबत्ता आपस में कुछ लग रहा है, नाराजगी चल रही है। नहीं, मुझे भी जो इन्फॉर्मेशन जो मेरी भी है इस वक्त, जो लोगों से बातें हो रही हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएंगे कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। हाँ, इमरान खान जेल से बाहर शायद ना निकल सके, लेकिन उनके लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और जो इलेक्शन का लिस्टें जो बनाई गई हैं उसमें कुछ सीटें पीटीआई की भी हैं, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट तो आ चुका है, सिर्फ अब आपने एक्सरसाइज ही करनी है। सीटें तो बांट ली उन्होंने आपस में, तो वो टूटी फूटी सी सीटें लेकर आ जाएंगे लोग, इनके अपने अपने बोलियां बोलेंगे, वहां पे बिकेंगे, चीजें होंगी, दमादम मस्त कलंदर है। मैंने आपको बताया, आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट लोग हैं, और वो करप्शन होगी बड़े, जिस तरह हो रही थी पहले। फिर 100 लोग होंगे, पहले जो हमारे मिस्टर स्पीड थे, शहबाज स्पीड साहब, उनकी 85-86 की थी कैबिनेट, तो अब आएंगे तो मेरा ख्याल है 100 के करीब अब फिर होंगे लोग, और मजे करेंगे। 10-10 गाड़ियां उनको दी जाएंगी मिनिस्टरों को, तकरीबन 150 एमएनए होगा, उसमें से 100 मिनिस्टर होंगे, यही होगा और क्या होना है।